पुरुष को अक्सर समान माना जाता है या इस प्रणाली में कश्मीरी शिववाद में पुरुष शुद्ध चेतना के समान है। आप जानते हैं कुछ ऐसा जो सत्य है लेकिन साबित नहीं किया जा सकता और फिर भी गैर एल्गोरिदमिक है। विनाश वास्तव में रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। शिव सूत्र जारी है। तथप्रा वृथवाव यानी रस संवेत्री भावत। तो मैं अभी लक्ष्मण जी की टिप्पणी और अनुवाद को छोड़ने जा रहा हूं। ये थोड़ा कठिन और रहस्यमय है, इसलिए चलिए एक आधुनिक व्याख्या के साथ चलते हैं जो फिर भी प्राचीन ज्ञान के प्रति सच्ची रहती है। तो ये शिव सूत्र कह रहा है कि जागरूकता के रूप में बनी रहती है। रचनात्मकता और रखरखाव, विनाश, छिपाव, पुनरुत्थान, यह रचनात्मक प्रक्रिया है। तो चलिए इसे जांचते हैं। ठीक है, पुरुष शुद्ध चेतना है और पुरुष को अक्सर समान माना जाता है या इस प्रणाली में कश्मीरी शिववाद में पुरुष शुद्ध चेतना के समान है। अनंत संभावनाएं, अनंत संबंध, उलझाव, गैर स्थानीय संबंध, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु अप्रत्याशितता। आप कुछ को पहचान सकते हैं, यहां क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत। तीसरा बिंदु अप्रत्याशितता। चौथा बिंदु ध्यान और इरादे का स्रोत। अब इसे पर्यवेक्षक प्रभाव भी कह सकते हैं। किसी भी तरह से ये शुद्ध चेतना की 5 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अनंत संभावनाएं, गैर स्थानीय संबंध, अप्रत्याशितता और जिसे हम पर्यवेक्षक प्रभाव कहते हैं, ध्यान और इरादा। अन्य भी हैं, आत्मनियमन, आत्मसंगठन, आत्मविकास, पुनर्चक्रण और वो प्रगति। लेकिन यह चेतना इन 5 चक्रों के माध्यम से रचनात्मक प्रक्रिया में संलग्न होती है। रचनात्मकता जो है चेतना की पहली गति, रचनात्मकता। और रचनात्मकता क्या है? यह विघटन है, यह गैर एल्गोरिदमिक है। इसके सबसे करीब जो आप सोच सकते हैं वह है गोडेल का प्रमेय। आप जानते हैं कुछ ऐसा जो सत्य है लेकिन साबित नहीं किया जा सकता और फिर भी गैर एल्गोरिदमिक है, यह एक विघटन है। तो यही है कैसे रचनात्मकता शुद्ध चेतना से शुरू होती है और उस रचनात्मक प्रक्रिया में पूरकता शामिल है, जिसका अर्थ है यह समझ के विरोधाभास उसी अंतर्निहित वास्तविकता के पूरक पहलू है। यह चिकमत है। दूसरा पहलू है पुनर्चक्रण और विकास हर उस चीज का जो बनाई गई है, सूचना, ऊर्जा, पदार्थ और खंडित जागरूकता भी तो पुनर्चक्रण, लेकिन फिर अमूर्तता के उच्च स्तरों तक विकास। और इसी तरह वह रचनात्मक प्रक्रिया तब शामिल करती है ये एक ऐसे भागों या गतिविधियों के बीच अंतःक्रिया है जो प्रतीत होता है असंबंधित है। फिर से ये उलझाव है। अंतर्क्रियात्मक बुद्धिमत्ता, यदि आप इससे ऐसा कहना चाहें, उन तत्वों और शक्तियों के बीच जो पहले से ही बनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर एक कुछ ऐसा है जिसे रखरखाव, पोषण, स्थिरता कहा जाता है। जो बनाया गया है वह सूक्ष्म स्तर पर बहुत कम समय के लिए बनाए रखा जाता है, जैसे शायद 1 सेकंड के अंश का अंश। एक फोटोन अस्तित्व में आता है और बाहर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन भी वही करता है, लेकिन एक ब्रह्मांडीय स्तर पर, एक बहुत ही व्यापक स्तर पर। आप कह सकते हैं ब्लैक होल से लेकर पूर्ण शून्य के ताप मृत्यु तक
और फिर भी हम इन्हें एक ही वास्तविकता के अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में सोच सकते हैं। सूक्ष्म जगत से लेकर विशाल जगत तक। कुछ भौतिक विज्ञानी इसे पुनरावृत्ति भी कहते हैं, कुछ विचारक भी इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो और फिर विनाश है, जो बनाया गया है वह नष्ट हो जाता है। को उद्देश्य के लिए विनाश की भूमिका क्या है? आपने वह वाक्यांश सुना होगा शायद से एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आइडल्स ऑफ द किंग में, पुरानी व्यवस्था ने एक उपचार स्थान को नया बना दिया और भगवान कई तरीकों से खुद को पूरा करते हैं ताकि एक अच्छी प्रथा दुनिया को भ्रष्ट न कर दे, तो यहाँ तक कि अच्छे को भी नष्ट करना पड़ता है किसी बिंदु पर, क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है। तो विनाश वास्तव में रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। एक नया अर्थ, एक नया संदर्भ, नया संबंध, एक नई कहानी उभरनी चाहिए। विनाश ये शिव का तीसरा पहलू है, या शुद्ध चेतना। चौथा है छिपाव या ऊष्मायन। रचनात्मक प्रक्रिया को हमेशा सभी संभावनाओं के क्षेत्र में ऊष्मायन की आवश्यकता होती है ताकि यह उलझन का दोहन कर सके। एक नए अनुभव, नई धारणा, नए विचार, नई सोच, नए संबंध, नए संदर्भ, नई कहानी में बदल सके। यह होता है ऊष्मायन। ऊष्मायन गहरी नींद में भी होता है और निश्चित रूप से मृत्यु में सर्वोच्च ऊष्मायन। और फिर एक अनिश्चित अवधि के बाद ऊष्मायन, अचानक अंतर्दृष्टि, रहस्योद्घाटन ही होता है कि असततता, नया संदर्भ, नया अर्थ, नया संबंध, नई कहानी। पुराना पुनर्चक्रण होता है, लेकिन यह नए में भी विकसित होता है। इन्हें भी संदर्भित किया जाता है, इसलिए इसे पुनरुत्थान कहा जाता है। मृत्यु और पुनरुत्थान, आप इसमें कुंवारी जन्म जैसे रूपकों को भी शामिल कर सकते हैं। इनका कुछ रूपकात्मक अर्थ होता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है? सजगता में। सजगता सजग रहती है। इसके अनुभव रचनात्मक प्रक्रिया में बदलते हैं उस स्थिरता की अवधि में। उस विनाश के चरण में इंक्यूबेशन मेन कोई अनुभव नहीं, लेकिन अनुभव की अनुपस्थिति की सजगता और अंततः पुनरुत्थान। पुराने ने त्याग दिया गया है और नया जन्म ले रहा है। ये सब सृष्टि में हो रहा है, सूक्ष्म से लेकर विशाल तक, मानव शरीर से लेकर ब्रह्मांडीय शरीर तक, या आप कह सकते हैं कि एक कीट या कैटरपिलर के शरीर से किसी भी जीवन रूप। और यह रचनात्मक प्रक्रिया तत्वों को शामिल करती है। तत्वों का मतलब है ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय मन, ब्रह्मांडीय पहचान, अहम पहचान। हम इसे भगवान कह सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर यह नीचे की ओर छानता है, सूक्ष्म स्तर तक। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रिय अंग, 5 कर्म अंग, 5 तत्व, उन 5 धारणा गतिविधियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, और 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म इंद्रियां, सभी वास्तव में जागरूकता के तरीके हैं जो स्वयं को अनुभव के रूप में जानता है। और समझना और जानना, अनुभव, समझ और जानना, जागरूकता। जागरूकता ही रहती है अपने सभी अप्रकट और प्रकट अभिव्यक्तियों में। बस अपने नोट्स देख रहा हूं ये देखने के लिए कि क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए। नहीं, यह है जो सूत्र कह रहा है। तो जल्द ही मिलते हैं।